बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर आईसीएसई बोर्ड का क्लास 5 का एक बहुत अच्छा स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, अ हेल्पिंग हैंड, चैप्टर नंबर 9। आओ देखो। कुणाल वॉज वेरी एक्साइटेड। कुणाल जो था बहुत एक्साइटेड था। द राओस वर गोइंग आउट फॉर अ फैमिली डिनर। राओस जो थे वो जा रहे थे फैमिली डिनर के लिए। दे वर गोइंग टू कुणाल्स फेवरेट रेस्टोरेंट। वो लोग कहाँ जा रहे थे? कुणाल के फेवरेट रेस्टोरेंट में जा रहे थे। ठीक है, रेस्टोरेंट का नाम क्या था? फ्लेवर्स ऑफ चाइना। ही स्पेशली एंजॉयड रीडिंग द टेबल मैट्स दैट वर लेड आउट एट द रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट के बाहर में जो टेबल मैट लगा रहता था उनको पढ़ना पसंद था। किसको पढ़ना ये पसंद था? ये कुणाल को बहुत पसंद था। ठीक है, क्यों पसंद था? क्योंकि उस पर चाइनीज़ फेबल्स या प्रोवर्ब्स लिखे हुए होते थे। ठीक है, ही लव्ड रीडिंग अबाउट पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उसको बहुत पसंद था पढ़ना। क्या पढ़ना पसंद था? लोगों के बारे में, अलग अलग देशों के लोगों के बारे में पढ़ना। उसको उनके कल्चर्स के बारे में, उनके कस्टम्स के बारे में, उनके हैबिट्स के बारे में पढ़ना उनको बहुत अच्छा लगता था। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द चाइनीज़ पीपल एंड देयर कस्टम्स। और उसको बहुत जानने का जिज्ञासा था चाइनीज़ लोगों के बारे में और उनके कस्टम्स के बारे में। He loved watching the dragon dance that took place on the streets of Chinatown in his city the evening before Chinese New Year every year. उसको पसंद था देखना ड्रैगन डांस। ड्रैगन डांस कब होता था? जो कि होता था स्ट्रीट्स ऑफ चाइना टाउन में, उसके शहर में स्ट्रीट्स ऑफ चाइना टाउन में होता था। कब होता था? शाम में होता था, हमेशा चाइनीज़ न्यू ईयर के पहले, हर साल होता था। ठीक है, He hoped that he could visit China one day to see the Great Wall of China and even walk on it. उसको बहुत वो उम्मीद भी करता था कि काश कभी हम वो चाइना जाएं और एक दिन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे चलें और जाएं और उस पर चले भी। एट द रेस्टोरेंट कुणाल एंड हिज फैमिली वर एंजॉइंग देयर डिनर। रेस्टोरेंट में वो लोग, कुणाल और उसकी परिवार जो है, ये देखो डिनर एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, द वेजिटेबल चाउमीन एंड क्रिस्पी बेबी कॉर्न वर डिलीशियस। ठीक है, जो वेजिटेबल चाउमीन था और क्रिस्पी बेबी कॉर्न था वो बहुत डिलीशियस उन लोगों को लग रहा था। हिज फादर वॉज टीचिंग हिज सिस्टर एंड हिम हाउ टू यूज़ चॉपस्टिक्स। उसके पापा उसकी बहन और उसको सिखा रहे थे कि चॉपस्टिक को कैसे इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, चॉपस्टिक्स पता है ना क्या होता है? जिससे चाउमीन खाते हैं, ये पतला वाला स्टिक। कुणाल वॉज एन्जॉइंग द लेसन। कुणाल जो था एन्जॉय कर रहा था लेसन को। ही वॉज लर्निंग टू यूज़ देम क्वाइट क्विकली। वो जो सीख रहे थे बहुत जल्दी ही सीख जा रहे थे। ठीक है, जो भी उसके पापा सिखा रहे थे। ठीक है, और कुणाल को पसंद भी आ रहा था सीखना। ही फेल्ट गुड, ही थॉट ही वॉज ऑल ग्रोन अप। उसको अच्छा लगा। ठीक है, फिर क्या हुआ? दे वर वेटिंग फॉर देयर आइसक्रीम। आइसक्रीम के लिए वेट कर रहे थे। When they noticed that there was something amiss at the table beside them, उनको वो लोग नोटिस किए कि कुछ गड़बड़ है उनके टेबल के पीछे। ठीक है, a young couple and their infant had come to dine. एक यंग कपल आया था। ठीक है, और उनका एक छोटा सा बच्चा भी आया था खाने के लिए। When the waiter brought the bill to them after they had finished their meal, they couldn't pay it. जब वेटर उनके टेबल पर गया खाना ख़त्म हो जाने के बाद, तो पता चला कि वो उनके पास पैसा नहीं है, उस परिवार के पास। द फादर हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग हिज वॉलेट। अब उसके पापा, जो इनके पीछे जो खा रहा था, वो कपल के में जो पापा था वो वॉलेट लाना भूल गया था। ही चेक्ड हिज। आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इन सब वर्ड्स के कम अक्रॉस हुए हैं। कौन कौन से वर्ड्स के? फेबल क्या होता है? एक शॉर्ट स्टोरी होता है जो कि एनिमल्स के ऊपर आधारित रहता है। ठीक है, जिसमें कि कुछ लेसन और मैसेज मिलता है। ठीक है, प्रोवर्ब्स क्या होता है? यहाँ पे हम लोग प्रोवर्ब्स देखे ना, चाइनीज़ फेबल्स एंड प्रोवर्ब्स के बारे में बात हुआ है ना। हाँ। चाइनीज़ फेबल्स एंड प्रोवर्ब्स। देखो, प्रोवर्ब्स क्या होता है? शॉर्ट सेइंग्स, कुछ छोटी छोटी कहावतें होती हैं विद सम एडवाइस, जिसमें कि कुछ सीख मिलता है। कल्चर्स, कस्टम्स, हैबिट्स, ये तो जानते ही हो तुम। कल्चर्स जो पीपल, जो हर एक जगह पे हर एक लोगों का लाइफस्टाइल होता है, जीने का जीवनचर्या होता है, उनका ड्रेस पहनने का तरीका, उनका जीने का तरीका, उनके बिहेवियर कैसा है, उनका क्या खाना पसंद करते हैं। ठीक है, कैसा डांस करते, उनके लोग डांस को क्या कहा जाता है, किस तरह का म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, किस तरह का थिएटर आर्ट परफॉर्म करते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें कल्चर्स, कस्टम्स और हैबिट्स में काउंट हो जाती है। ठीक है, चॉपस्टिक्स उनको बताए, एक स्मॉल पॉइंटेड स्टिक होता है जिसको कि चाइना में इस्तेमाल और जापान में इस्तेमाल किया जाता है चाउमीन जैसी चीज़ों को खाने के लिए। समथिंग एमिस, क्या कुछ गड़बड़। ठीक है,
अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब उनके पास पैसे नहीं थे, ठीक है, वो पॉकेट अगेन और अगेन अपना चेक करते रहे थे, ठीक है। वॉलेट तो था नहीं, वॉलेट तो घर पे छोड़ के आ गए थे। द मदर केप्ट सर्चिंग इन हर हैंड बैग। मदर जो इस परिवार जो ये कपल बैठे हुए थे एक छोटे बच्चे के साथ, पापा तो पर्स लाना भूल गए थे, माँ भी अपने हैंड बैग में तलाश कर रही थी कहीं पैसा कुछ मिल जाए कि नहीं मिल जाए। बट हर पर्स टू वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। पर उसके पर्स में भी कुछ नहीं मिला। दे लुक्ड एट ईच अदर रिपीटेडली। ये बार बार एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि मिसिंग था पर्स, पैसे नहीं थे, वेटर खड़ा था। दे जस्ट डिडंट नो व्हाट टू डू। उनको पता भी नहीं चल रहा था कि क्या करना है अब। बाय दिस टाइम पीपल एट अदर टेबल्स हैड नोटिस्ड दैट देयर वाज अ प्रॉब्लम एंड बिगन टू स्टेयर एट देम। तभी अचानक से काफ़ी लोगों को ये मैटर समझ में आने लगा। तो स्टेयर मतलब घूरना होता है, ठीक है। तो बाकी जो टेबल पे जो लोग बैठे हुए थे वो लोग भी उनको घूरने लगे कि क्या मैटर है भाई, क्या वेटर खड़ा है, ये लोग क्या मैटर चल रहा है वहाँ पर। सम इवन स्टार्टेड विस्परिंग टू ईच अदर। कुछ लोग गॉसिप कर, जो धीमे धीमे आवाज़ फुसफुसाना होता है ना, उसको विस्पर कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग आपस में विस्परिंग भी करने लगे। कुणाल्स फादर डिड समथिंग क्वाइट डिफरेंट। पर कुणाल के फादर कुछ अलग कर गए। वो क्या किए, ही वॉकड ओवर टू द टेबल एंड सेड, डोंट वरी, आई विल पे द बिल फॉर यू। कुणाल के पापा वहाँ गए और बोले कि कोई घबराने की बात नहीं है, मैं बिल पे करता हूँ। वी ऑल फॉरगेट टू कैरी आवर वैलेट समटाइम और द अदर। कुणाल के पापा बोले कि डोंट वरी, मैं बिल पे करता हूँ। हम लोग से अक्सर ऐसा गलती हो जाता है, कभी कभी हम लोग पर्स लाना भूल जाते हैं। द यंग मैन शुक हिज हेड एंड सेड, नो नो सर, हाउ कैन वी अलाउ यू टू डू दिस, यू डोंट इवन नो अस। जो ये यंग मैन था, ये बोला कि नहीं नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है, आप मत दीजिए, हमें अच्छा नहीं लगेगा, और आप हमें जानते भी नहीं हैं, तो कैसे बिल पे कर सकते हैं। प्लीज़ अलाउ मी, सेड कुणाल्स फादर। कुणाल के पापा बोलते हैं प्लीज़ 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 देने दीजिए मुझे। एज ही पुल्ड हिज वैलेट आउट ऑफ हिज पॉकेट एंड पेड देयर बिल, द कपल वॉज वेरी ग्रेटफुल टू हिम। कपल बहुत ग्रेटफुल हुआ क्योंकि बिल पे कर दिए थे कुणाल के पापा। दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स एज द शर्मास। अब ये कौन परिवार था, ये शर्मा का परिवार था, ठीक है। द टू जेंटलमैन शुक हैंड्स एंड एक्सचेंज फ़ोन नंबर्स। जो दोनों जेंटलमैन थे, कौन, कुणाल के पापा और शर्मा के पापा, शर्मा फैमिली के जो हेड थे, वो दोनों आपस में हाथ मिलाए और एक्सचेंज किए अपना फ़ोन नंबर। मिस्टर शर्मा प्रॉमिस टू रिमेन इन टच। मिस्टर शर्मा उसके बाद प्रॉमिस किए कि हम लोग अब से आपस में एक साथ टच में रहा जाएगा। एज दे वर लिविंग द रेस्टोरेंट, मिसेस शर्मा टोल्ड मिस्टर राव, जो कि कुणाल फादर थे, मिस्टर राव, उनको क्या कही, वी विल मेक इट अप टू यू, वी प्रॉमिस। जो इसकी वाइफ थी, किसकी, शर्मा की वाइफ थी, ये बोली किसको, कुणाल के पापा को बोली कि हम लोग पक्का आपको पैसे वापस कर देंगे। थैंक यू वंस अगेन सर। और उसके बाद धन्यवाद की। इट वॉज़ रियली नाइस ऑफ यू टू पे आवर बिल टुडे। आप बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा बिल पे कर दिए, आज बड़ी मुसीबत से आपने बचा लिया हमें। आफ्टर फिनिशिंग देयर मील, कुणाल एंड हिज फैमिली मेड देयर वे टू द कार पार्क। मील ख़त्म हो जाने के बाद कुणाल और कुणाल का परिवार जो था वो कार पार्क की तरफ बढ़ा। When they reached their car, they noticed that one of their tires were punctured. जब वो जैसे ही अपने कार के पास पहुँचे तो कुणाल के पापा क्या देखे कि कुणाल के पापा का गाड़ी जो था वो उसमें से एक टायर जो था वो पंक्चर था। How would they get home now? अब वो कैसे घर जाएंगे? His parents exchanged worried looks. अब इसके पापा मम्मी सब आपस में एक दूसरे को उदास होकर देखे, जा टायर ही पंक्चर है। They knew it would be difficult to find a taxi in that area so late at that night. तो उस टाइम उस समय रात में टैक्सी मिलना ही बहुत मुश्किल था। तो just then they heard someone call out to them. तभी उन्होंने अचानक से सुना कि किसी ने उनको पुकारा। It was Mr. शर्मा। और वो कौन थे, मिस्टर शर्मा ही थे। The gentleman from the restaurant. He was taking his car out of the car park. और कौन, शर्मा जी अपना कार निकाल रहे थे, ठीक है, कार पार्क से। तभी शर्मा जी आवाज़ लगाए कुणाल के पापा को। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, आज मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा जो थे पूछे कि सब कुछ सही है ना। कुणाल्स फादर एक्सप्लेन दैट वन ऑफ द टायर्स ऑफ देयर कार वाज पंक्चर्ड एंड दे वर वॉन्डरिंग हाउ दे वुड गेट होम। कुणाल के पापा एक्सप्लेन किए कि हमारा एक कार का टायर पंक्चर है और हम लोग परेशान है कि कैसे घर जाया जाए। डोंट वरी, सेड मिसेस शर्मा पोलाइटली। मिसेस शर्मा जो थी वो बोली कि कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए।
वी कैन ईजिली ड्रॉप यू होम इन आवर कार, हम लोग आसानी से आपको आपके घर तक छोड़ देंगे। कम ऑन किड्स, क्यों उन्होंने बच्चों को बुलाया। स्क्वीज इन टू द बैक सीट विथ योर मम एंड डैड, माँ और पापा के साथ पीछे बैठ जाओ सब कोई। द राउस गॉट इन टू द कार, राउस परिवार जो थे वो कार में घुस आ गए। इट वॉज लिटिल क्रैम्ड बट दैट डिडंट मैटर, थोड़ा कंजस्टेड था इनको बैठना, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। द टू फैमिलीज एन्जॉयड देयर राइड होम टुगेदर, और उसके बाद दोनों परिवार खुशी खुशी अपने अपने घर चले गए। दे लाफ, चैटेड एंड गॉट टू नो ईच अदर बेटर, और रास्ते के दौरान उन्होंने एक दूसरे से बातचीत की, हंसे गाए और एक दूसरे को और बेहतर से जाना। मिसेस शर्मा टोल्ड देम दैट दे वर न्यू टू द सिटी एंड दे डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स येट। मिसेस शर्मा ने कहा कि वो लोग शहर में नहीं हैं और उनके अभी तक दोस्त नहीं हैं। कुणाल वॉज लाइंग इन बेड दैट नाइट, ही थॉट अबाउट एवरीथिंग। कुणाल जब पड़ा हुआ था अपने बेड पे, लेटा हुआ था, तब वो सभी चीज़ों के बारे में रिकॉल कर रहा था, क्या क्या हुआ आज। ही रियलाइज दैट वन एक्ट ऑफ काइंडनेस कुड लीड टू अनदर। उसने क्या महसूस किया कि अगर एक जगह तुम दयालुता दिखाओगे तो तुम्हें भी कभी ज़रूरत पड़ने पर तुम पर भी कोई दया दिखा सकता है। ठीक है, आई हेल्प यू, यू हेल्प मी, मैं हेल्प किया तुम्हें, तुम मेरी हेल्प करोगे। ऐसा ही होता है फ्रेंडशिप में, और हम लोग दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, ये कहानी किसके द्वारा लिखी हुई थी? बैरी ओ ब्रायन के द्वारा। ठीक है, अच्छा मोरल था ना।